नमस्कार दोस्तों। ये आए हुए कुछ शानदार क्वेश्चन हैं। तो चलिए हर एक फैक्ट को तथ्य को अच्छी तरह से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ओल्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दिए जाते हैं और हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटी से छोटी पद की एग्ज़ाम हो या फिर बड़े से बड़े पद की एग्ज़ाम हो। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संप्रदाय ये संत है। निरंजनी सुमेलित नहीं है, इसको हटा देते हैं भाई। गूदड़, गूदड़, गूदड़ का कौन है? दे रखा है क्या इसमें? गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी। गूदड़ संप्रदाय के प्रधान पीठ दांतड़गांव भीलवाड़ा में है। जब देखें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसको हटा दिया। जब निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी है, भाई हरिदास जी है निरंजनी, ये याद होना चाहिए भाई, वो पूछेगा, क्योंकि वो एक ही लाइन में ये पूछेगा कि ये बताइए निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, या फिर हरिदास जी ने किसकी संप्रदाय स्थापना की थी। तो ये ऐसे याद कर रखा है। देखें, बात तो ये निरंजनी की करता है, निरंजनी, लेकिन नाम स्वयं का भगवान पे नाम है, हरिदास जी। तो ये तो ऐसे याद कर रखा है। अगर निरंजनी आएगा तो अपन कर देंगे, निरंजनी से निर्गुण समझ सकते हैं ना। तो वह निर्गुण की बात कर रहा है, लेकिन स्वयं स्वयं का नाम हरि भगवान के नाम पे है, हरि के प्रभु के नाम पे है। तो निरंजनी, तो निरंजनी का हरिदास जी हो जाएगा। और अलखिया, ये तो लालगिरी है, अलखिया, अलख निरंजन, वही है शायद, ये है ना अलखिया। ये लालगिरी, लालगिरी जी है शायद, ये भील भी है, बीकानेर में है लालगिरी जी, बीकानेर, है ना, बीकानेर। निष्कलंकी, ये तो ऐसे याद कर रखा है कि भाई मावा है, जो मावा पाड़ते हैं ना अपन खोवा का, दूध वगैरह दूध का, तो उसमें कोई कलंक थोड़ी होता है, सफ़ेद होता है एकदम। तो मावा, है ना, उसको ही बोलते हैं मावा। तो माव जी से, है ना, तो माव जी निष्कलंक, ऐसे याद कर रखा है ये। तो देख भाई, निष्कलंक, है ना, तो ये माव जी हो गया। अलखिया लालगिरी जी है। निरंजनी हरिदास जी है। और गूदड़ का क्या है? गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी है। गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ दांतड़गांव भीलवाड़ा में है। गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी है, संत दास जी है। गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी है, संत दास जी है, संत दास जी है। गूदड़ संप्रदाय प्रधान पीठ दांतड़गांव भीलवाड़ा है। संत दास जी है भाई, गूदड़ संत, ठीक है ना, संत दास जी। कहाँ है ये? प्रधान पीठ दांतड़गांव भीलवाड़ा में है। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? ये तो सब जानते हैं, बिश्नोई, ये जसनादी, बिश्नोई, वो 29 नियम, जाम्बोजी, जाम्बोजी, ठीक है ना, जाम्बोजी। दादूपंत राम स्नेही संप्रदाय है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मेलित है? तो गागरोण का झालावाड़ हो जाएगा, है ना, गलत मेलित है। तो रामदेव जी रामदेवरा है, कोई दिक्कत नहीं है। तेजाजी खरनाल है। पाबूजी तो याद है अपन को, पाबूजी में जैसे कि ऊ की मात्रा है, तो कोलू में भी पाबूजी के जितने भी घटनाएं या पाबूजी से जो भी संबंधित है, चाहे वो जन्मस्थल हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो मिले भरने का स्थान हो, उसमें ऊ की मात्रा जरूर आएगी। इसी प्रकार से महावीर स्वामी से संबंधित जो भी घटना घटित है, वह हमारा निष्क्रमण है या फिर पहला उपदेश है, जो भी है, तो उसमें बे जरूर आएगा, ठीक है। जैसे कि माता है, पिता का नाम है, जो भी है, तो उसमें बे जरूर आएगा, ऐसे याद कर रखा है। तो रामदेव जी रामदेवरा है। तेजाजी परवसर खड़नाल है। पाबूजी कोलू है। तो रामदेव जी रामदेवरा है भाई, रामदेव जी रामदेवरा, तेजाजी परवसर खड़नाल, पाबूजी कोलू। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा ये झालावाड़ है, झालरापाटन, जब झालावाड़ में ही तो है ये 100 घंटियों का शहर, है ना, वो झालरापाटन ही है। बांसवाड़ा, है ना, ये वो है गोविंद गुरुवाड़ा, मानगढ़ धाम। तरतई माता का मंदिर बांसवाड़ा, तरतई माता बोलते हैं, त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं, एक ही बात है। और बूंदी, है ना, डूंगरपुर। जब चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में, कार्तिक मास की बात कर रहा है, यानी कि दिवाली के आसपास,
कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन में। ठीक, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन है, झालावाड़ में। गजीपा ये पहले भी आ चुका है ना। गजीपा 4 बार नारचर किसके प्रकार है? खेल के। निम्न से कौन प्रजामंडल के संबंध नहीं रहे? गोविंद गुरु, है ना, पहले आ चुका है क्वेश्चन। सफ़ेद ये मणि मधुकर है। नाचना ये अलग है ना। नाचना एक नस्ल है ऊँट की। तो नाचना से जो ये है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि जैसलमेरी, बाड़मेरी, ठीक है ना। तो नाचना ऊँट है। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ पर पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? जयपुर और इंद्रगढ़ है ये। जयपुर और इंद्रगढ़। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर और टोंक, जोधपुरा और सोनारी, है ना। जयपुर और इंद्रगढ़। बाघ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी है। कोठारी कहाँ है? कोठारी भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा। बाघ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? वाघौर, है ना। कोठारी नदी है, भीलवाड़ा है। बाघ सभ्यता किस नदी के किनारे है? क्या आ रहा है ये? बाघ सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? कोठारी नदी है। ठीक है भाई, कोठारी नदी। बाघ सभ्यता किस नदी के किनारे? कोठारी। कोठारी नदी कहाँ है? कोठारी नदी ये मेजा बांध, कोठारी, है ना। मेजा बांध कहाँ है? मेजा यानी कि मज़े हो रहे हैं, मज़े से मेजा बांध। मेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी पे। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में, ध्यान देना। गग्गर, हनुमानगढ़। सावी कहाँ है? सावी, सावी। और ये काटली कांतली तो ये वही है, सीकर है, तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो गग्गर भी वैसे आंतरिक प्रवाह की है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी नहीं है पूर्ण तरह से हो, कुछ आंतरिक कुछ वो ऐसे है, ठीक है भाई। बाघ और सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी है। बात आ रही है समझ में? बात तो आ रही है समझ में, लेकिन भाई जैसे कि अगर वो ये पूछेगा कि ये बता भाई, ये जो घग्गर है, जो घग्गर है, जो नदी है, वह श्री गंगा नगर में है या फिर हनुमानगढ़ में, तो फिर क्या करेगा तू? ये तो पता है अपन को, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ तो हनुमान जी बाबा, है ना। हनुमान जी बाबा तो यानी कालीबंगा, ठीक, ये तो सही है। श्री गंगानगर इधर आएगा, जैसे कि ये राजस्थान है तो श्री गंगानगर इधर है ना। श्री गंगानगर इधर पाकिस्तान, ये हनुमानगढ़ है, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ है। अब ये घग्गर की बात है तो ये दोनों ही ज़िले आएंगे इसमें, घग्गर में, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ हैं। यहाँ पर श्री गंगानगर आएगा, शायद श्री गंगानगर ही आता हो, ये श्योर नहीं है भाई इस पर। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछेगा वो कि बताइए घग्गर नदी संबंधित है श्री गंगानगर या हनुमानगढ़। ऑप्शन में देगा ये, और तो और ऑप्शनों को तो हटा देंगे अपन। तो ये घग्गर नदी ना, देख लेंगे, चल आ जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन में। और ये सावी नदी कहाँ है? सावी रूपा रेल की सहायक है ना ये। जब ये सावी है कहाँ ये हैं? कोठारी तो भीलवाड़ा हो गया, और कोठारी नदी पर ही है मेजाबान, ठीक भाई। कांतली तो ये सीकर है। कंडोरा ये से कैसे कंडोरा कैसे कमर है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड पीरियड में लोहा उपलब्ध था? जब ये 3 की बात कर रहा है भाई, पीरियड थर्ड। जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड पीरियड में लोहा उपलब्ध था? पीरियड थर्ड की बात है, थर्ड। जोधपुर संस्कृति में, और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है वो, बताइए जोधपुर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक, किस प्रकार से? जब जोधपुरा जो संस्कृति है ना, वो डिफरेंट है। जैसे कि अगर वो जोधपुरा संस्कृति देगा तो वो जयपुरा है, जयपुरा, ठीक है ना। जयपुरा तो वो जयपुरा समझ के वो ये जयपुर नहीं है, ये जोधपुरा के जोधपुरा में ही है ये, लेकिन नाम जयपुरा है ना। ऐसे ही है ये, ठीक है। वो ऑप्शन में जयपुर ज़रूर देगा। जैसे कि भाई दोबारा भी तो दे सकता है क्वेश्चन कि ये बताइए जयपुरा संस्कृति है, इसके अवशेष मिले हैं, यहाँ पर जयपुरा संस्कृति स्थित है जोधपुर में, यहाँ पर जयपुर में, तो जयपुर मत कर देना भाई, जोधपुर ही है ना। जयपुरा, जोधपुर। जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड पीरियड में लोहा उपलब्ध था? ये थर्ड है, थर्ड। ऊब छठ मनाई जाती है भाद्रपद। भाद्रपद का मतलब जैसे कि
हम्म, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आघैन, पूस, माव, फागण, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन। फिर हो गया ना भादो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। गलत ज़्यादा बता दिया है ना। देख चल कहाँ से चल रहे हैं, सावन से चलते हैं, सावन से। सावन, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आघन, पूस, माह, फागण, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, साढ़। फिर ये सावन आ गया जब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हो गया नहीं 12। चैत्र बोलते हैं अप्रैल को। भादो बोलते हैं जैसे कि सावन भादो, भादो आप समझते हैं सितंबर। ठीक, आधा सितंबर अक्टूबर कुछ ऐसे है। ये जो होते हैं ना, ये हिंदू हिंदू के ये हिंदू अपने जो तिथि के हिसाब से ये जो महीने हैं, तो इनमें ज़्यादातर इस प्रकार से रहते हैं कि भाई जैसे कि 15 दिन का ये हो गया। जैसे कि चैत्र है, अब चैत्र को अपन अप्रैल अप्रैल मान सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा अप्रैल ही आएगा इस चैत्र में। अप्रैल में तो अप्रैल आएगा, लेकिन जैसे कि 10 12 दिन तो ये अप्रैल का आ गया, या फिर 10 12 दिन अप्रैल के बाद मई है, या फिर मार्च है। इस प्रकार के इसमें 10 15 दिन हेर फेर होता है, आगे पीछे ये महीना है, ये होते रहते हैं। ये है कहने का मतलब। ये नहीं है कि अप्रैल है तो अप्रैल में 30 दिन अप्रैल ही कहीं आएंगे। इस प्रकार से इनमें फ़र्क पड़ सकता है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ये बराबर ही होते हैं, 2 5 दिन का ही अंतर होता है तो। लेकिन पड़ जाता है 10 15 दिन का, क्योंकि वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, वो बड़ी बात है ना। पुण्य वगैरह आ रही है। जब ऊब छठ मनाई जाती है भाद्रपद में, है ना, तो सावन भादो। सावन मतलब जुलाई, भादो तो ये सितंबर है, कार्तिक दिवाली के आसपास, चैत्र अप्रैल है, सावन ये बता ही दिया। तो ऊब छठ है ना भाद्रपद में। प्रागैतिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, गणेश्वर है। वह शानदार क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, तांबे की। गणेश्वर ये सीकर है ना, इसमें कोई दोहराया नहीं है। गणेश्वर सीकर है। आहड़ उदयपुर है, ऐसे समझ, आहड़ उदयपुर है। नोए भरतपुर है। सुनारी झुंझुनू है। देख सू में ऊ की मात्रा है, तो झुंझुनू में भी ऊ की मात्रा है। कोई दिक्कत नहीं। सुनारी झुंझुनू हो गया, गणेश्वर सीकर हो गया, आहड़ उदयपुर, नोहे भरतपुर। लेकिन है ना, ये भी क्वेश्चन आता है, बताइए किसे तो ताम्रवती कहा जाता है और किसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ऐसे है बात। तो ये गणेश्वर है, ठीक है ना, तांबे की आपूर्ति करता गणेश्वर। और ये सोनारी है ना, सोनारी झुंझुनू में है। आगे चलते हैं। जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, गणेश्वर सीकर में। किस स्थान पर दयानंद ने परोपकारी सभा की स्थापना की थी। ये उदयपुर है। किस स्थान पर दयानंद ने परोपकारी सभा की स्थापना की थी। उदयपुर है। किस स्थान पर दयानंद ने परोपकारी सभा की स्थापना की थी। परोपकारी सभा। जो क्वेश्चन ये भी दे चुका है कि ये बताइए जो परोपकारी सभा है इसकी स्थापना किसने की थी। दयानंद ने। दयानंद सरस्वती है। किस स्थान पर दयानंद ने परोपकारी सभा की, देख नाम अच्छा है, दयानंद सरस्वती है ना। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य, दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्मा, राजा राम मोहन राय, है ना। आर्य दयानंद सरस्वती, ब्रह्मा राजा राम मोहन राय। और केशव चंद्र सेन की स्थापना किसने की थी। केशव चंद्र सेन, ध्यान नहीं आ रहा है ना, कि नहीं, ये केशव चंद्र सेन ने स्थापना की थी। ये वो कौन सी की थी वो ध्यान नहीं है। तो किस स्थान पर दयानंद ने परोपकारी सभा की स्थापना की थी। उदयपुर है। उदयपुर। किस स्थान पर दयानंद ने परोपकारी सभा की स्थापना की थी। परोपकारी सभा। तो परोपकारी सभा स्थापना की थी दयानंद ने, है ना। दयानंद ने परोपकारी सभा की उदयपुर में। शाहपुरा भीलवाड़ा है, जोधपुर, अजमेर, है ना। समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया वह था नवीन राजस्थान है। प्रभात करते भाई अपन तो। समाचार पत्र जिसने बूंदी
बात ये बूंदी की कर रहा है। बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन प्रचार तथा प्रसार किया गया है। और ये प्रभात है ना, ये जो उससे है, किससे? बिजोलिया। बिजोलिया, बिजोलिया मात्र किस प्रकार की आएगी? बिजोलिया, बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया, ली में शायद बड़ी आएगी, है ना। बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया है, बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया है शायद प्रभात से। नवजीवन, लोकवाणी। नवजीवन किसका था? लोकवाणी किसका था? ये सब पता होना चाहिए भाई। आई बात समझ में? स्किप करोगे आप तो क्वेश्चन आपको स्किप कर देंगे। समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रचार किया वह है। समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया वह है नवीन राजस्थान है। ये दोबारा देख, समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया वह है नवीन राजस्थान है। ठीक। समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया वह है नवीन राजस्थान है। ये जब वो बात तो तेरी सही है, लेकिन जैसे कि प्रभात किसका था, नवजीवन किसका था, लोकवाणी किसका था, ये भी तो क्वेश्चन आते हैं। प्रभात तो वही वो था, है ना, बिजोलिया से था फिर प्रभात तो। लेकिन प्रभात था किसका अखबार, संपादक कौन था? नवजीवन, लोकवाणी, ये सब एकदम सटीक और सही पता होना चाहिए। समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार प्रसार किया, नवीन है ना, नवीन। बिजोलिया प्रभात है। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। आंसर देख लेते हैं भाई, 1 और 2 दोनों सही है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पढ़िए। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव रूप में भी सेवा दी थी। महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में सेवा दी थी। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, जब वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। ठीक भाई, श्याम जी कृष्ण वर्मा। फिर उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में सेवा दी थी। गलत युग्म कुछ नहीं है, जब ये गलत है तो इसमें और क्या है? बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, जब ध्यान देना इस बात में, जैसे कि अगर ये बूंदी प्रजामंडल की बात कर रहा है तो कांतिलाल है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे कि भाई बूंदी जो आंदोलन से कौन संबंधित था, तो बूंदी नैनू, है ना, ऊ की मात्रा है बू में, बूंदी नैनू, नैनू, है ना, नैनू, नैनू, नैनू राम। तो बूंदी जो आंदोलन था उससे थे नैनू राम। अब ये बात कर रहा है प्रजामंडल की, तो कांतिलाल, ठीक है भाई। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, ये भी सही है। अलवर हरिनारायण शर्मा। और एक और क्वेश्चन आया था भाई, ये जो है भरतपुर से कौन संबंधित था? क्या भोजी लंबरदार है? भोजी लंबरदार नाम का जमा ना, भोजी लंबरदार, यही है भोजी लंबरदार, भरतपुर से। तो बूंदी है ना, बूंदी आंदोलन है ना, तो उससे था, बूंदी से नैनू राम संबंधित है ना, बूंदी नैनू राम। और एक की मोतीलाल तेजावत, 21 सूत्री मांग मोतीलाल तेजावत, ठीक है। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर है। अलवर हरिनारायण शर्मा, हरि, ठीक भाई, हरिनारायण शर्मा, अलवर। झालावाड़ प्रजामंडल ये नहीं है भाई, पन्नालाल त्रिवेदी, दोबारा देख,
बूंदी प्रजामंडल। कांतिलाल, कांतिलाल। समझ रहा है बात को? ऐसे याद कर सकते हैं। चल भाई, कांतिलाल सिट्टू काका जी, है ना। शांतिलाल तो शांतिलाल तो सिट्टू काका जी। बूंदी प्रजामंडल तो ये कांतिलाल है। ठीक है, कांतिलाल या फिर बताशा का कांति, ऐसे याद कर सकते हैं। बूंदी प्रजामंडल जिस प्रकार से सूटेबल हो उस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो गलत युग्म को चुनिए। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल। करौली प्रजामंडल तो लोकचंद माथुर, ये तो याद है। अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा है ना, प्रभु का नाम है हरिनारायण शर्मा। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? जब हीरालाल शास्त्री है, ये जयपुर से संबंधित है भाई। जय नारायण व्यास जोधपुर, जय आ रहा है जमनालाल बजाज, ये जयपुर से है। माणिकलाल वर्मा, मैं से माणिक, मैं से मेवाड़ आएगा। ठीक, तो मेवाड़ से कौन था? माणिकलाल वर्मा। तो शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो हीरालाल शास्त्री है। ठीक, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? शेखावाटी, शेखावाटी, शेखावाटी है ना, हीरालाल शास्त्री है। जय नारायण व्यास ये जोधपुर है। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ है। जमनालाल बजाज ये जयपुर से संबंधित है। पहले निर्वाचित जो अपने मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। तो शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री। ध्यान देना इस पे, हल्के में मत लेना क्वेश्चन को। शेखावाटी किसान आंदोलन की बात कर रहा है। तो शेखावाटी किसान आंदोलन कहाँ कौन कौन सी रियासतों में हुआ था? 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री। अलखिया ये स्वामी लाल गिरी है, बीकानेर से संबंधित है। ठीक है भाई, स्वामी लाल गिरी, स्वामी लाल गिरी अलखिया संप्रदाय। संत दास जी ने किसकी स्थापना की थी? संत दास जी ने, आया था यार अभी एक क्वेश्चन, उसमें याद भी किया था अपन ने। जैसे कि संत दास जी, अब वही तो निकल गई दिमाग में से। संत दास जी ने भी स्थापना की थी, बड़ी संप्रदाय वो ध्यान नहीं आ रहा। चरणदास तो अलग ये संप्रदाय, स्वामी लालगिरी। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कासा परोसा क्या था? ये पहले भी आ चुका है, एक प्रकार की लाग कर, लाग कर। फिर चल इसको देखते हैं, है ना, इसको तो कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। गजनेर, बीकानेर, किराड़ू, बाड़मेर, है ना, किराड़ू का डे सिडे, है ना, जग मंदिर, ये उदयपुर है। 3-1-2, 3-1-2। जब गजनेर, यही खासियत होती है। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नहीं देखते हो ना, और जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है भाई, माना ये क्वेश्चन है और इसका अगर आपने आंसर नहीं देखा है, और पहले अगर आप इसको करने की कोशिश करते हो तो दिमाग आपका एक्टिव होगा, आपको नींद नहीं आएगी, क्रियाशील रहोगे कि यार इसमें ये है या फिर ये है या फिर ये है, कि चल भाई अपन ये करते हैं, अब इसमें देखते हैं क्या है। फिर देखते हो अरे यार गलत हो गया, तो फिर कहें हाँ भाई इसमें क्या होगा, और फिर उसको सही याद कर लीजिए। तो वह आपको अच्छी तरह से दिमाग पे छाएगा और अच्छी तरह से वो याद रहेगा। और जैसे पढ़ के निकलते हैं ना, तो उसमें वो वाली बात नहीं है। तो गैजेंडियर है ना, अब ये तो अपन याद करते चल रहे हैं, ये बात है। वैसे क्वेश्चन अपन पूरे देख चुके हैं, और पेपर रह रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, 10-15 कोई पेपर है, उनको भी निकाल देंगे। RSSMB के तो पूरे निकाल चुके हैं। गजनेर महल, गजनेर है ना, नेर से बीकानेर, किराड़ू डूडे से बाड़मेर, जगमंदिर उदयपुर। कौन सा युग्म संगत है? जब
हर्षद माता मंदिर आवानेरी दौसा है। विभीषण मंदिर कैथून कोटा है। हर्षनाथ मंदिर सीकर है। जब कौन सा युग्म असंगत है? अर्थूर्णा मंदिर। जब अर्थूर्णा मंदिर कहाँ है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना, इसमें दे रखा होगा यार इसने। अर्थूर्णा बांसवाड़ा में है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन छूटा था? ये तो सब ठीक है, एक और क्वेश्चन था ना ये। अरे वो अलखिया की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी स्वामी स्वामी लाल दास। और के बारे में नहीं है, बस लाल दास ही है। और ये हीरालाल शास्त्री है, इसके बारे में है ना। किसके प्रयासों में समाप्त हुआ? शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947। किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री। गलत युग में जब इसका क्या है? झालावाड़, ये देखना है ना। बूंदी प्रजामंडल 31 तो जयपुर है यार, ये अच्छी तरह से याद है अपन को। करौली तो होगा, अलवर भी होगा। अलवर भी मान सकते हैं क्योंकि अलवर में वह है, तो ये 8 का 8 आ जाएगा। ये 8 का ये ऊपर का मूड। और करौली 39 कर सकते हैं, लेकिन ये 31 बूंदी होगा, लेकिन जयपुर भी 31 है। चल आगे चलते हैं। तो ये गलत युग में हटा दिया। जबकि बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल, करौली त्रिलोकचंद मादल, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा। अब वो एक क्वेश्चन देगा, बताइए अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हरिनारायण शर्मा। शेखावाट किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री। अलखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? स्वामीलाल गिरी। स्वामीलाल गिरी। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कहाँ सा भरोसा क्या है? एक प्रकार के लाकर। ये गजनेर है, बीकानेर, केराड़ू, बाड़मेर, जगमंदिर, उदयपुर। अर्थूणा कौन सा युग में संगत है? जब इसको हटा देते हैं भाई। अर्थूणा मंदिर कहाँ बता रहा है ये? अर्थूणा बांसवाड़ा में है। अर्थूणा बांसवाड़ा। अर्थूणा बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा, बांस के ऊपर आएगी बिंदी। बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा। जब हर्षद माता मंदिर आवानेरी दौसा है, बांदी कुई में है। विभीषण मंदिर कैथून कोटा है। हर्षनाथ मंदिर ये सीकर है। जब कौन सा युग में संगत है? अर्थूणा मंदिर। अर्थूणा मंदिर है बांसवाड़ा में, है ना। अर्थूणा, आर्थूणा है, आर्थूणा। आर्थूणा मंदिर बांसवाड़ा। हर्षद माता मंदिर आवानेरी है, बांदीकुई में। विभीषण मंदिर कैथून कोटा है। हर्षनाथ मंदिर सीकर है। राजस्थान के निम्न में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य है। समझ रहे हैं बात को? राजस्थान में निम्न में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। ओनली पुरुष। घूमर तेरताली क्वेश्चन आ भी चुका है। कथक, कथक कहाँ का नृत्य है? ना तेरताली किस देवता को समर्पित है? ये तो रामदेव जी है। रामदेव जी है या फिर देवनारायण जी है? अब बता। तेरताली नृत्य है जो किस देवता को समर्पित है? रामदेव जी है या फिर देवनारायण जी है? तेरताली, तेरताली, तेरताली पड़ गया ना चक्कर। रामदेव जी है या फिर रामदेव जी है या फिर देवनारायण जी है? देवनारायण जी। रामदेव जी करते हैं भैया ना। घूमर कहाँ का है? तो राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब इसमें ये पूछा था, चलिए भाई ये बता, ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये किस अवसर पर किया जाता है? विवाह और मांगलिक वो अवसर पर। कोई दिक्कत? कच्ची घोड़ी। राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी है। राजस्थान निम्न कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है भाई। कथक कहाँ का है? घूमर तेरताली। तेरताली देवराम जी है, रामदेव जी। हाँ रामदेव जी है तेरताली।
और देख लेंगे, आ जाएगा कोई सा क्वेश्चन में। नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है ना, कच्ची घोड़ी, विवाह के अवसर पर। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। जब ये बात तो तेरी सही है कि भाई 15वीं बंगाल में नेटिव इन्फेंट्री है, लेकिन वो ये भी पूछता है नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था, 28 मई है। ये ऐसे याद है, भारी भरकम नाम है, नसीराबाद है, तो ये भी काफ़ी बड़ी संख्या है 28, है ना। तो नसीराबाद है ना, यहाँ पर बाद का ये जो वह है ना, ये वह, तो ये 8 का ये जो मूड और ये जो मूड तो सिमिलरिटी है, तो नसीराबाद है, 28 है। ठीक भाई, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ये। आगे बात समझ में। खेरवाड़ा जो मुख्यालय था वह मेवाड़ भीलकोर का था। मेवाड़ भीलकोर का जो खेरवाड़ा यानी कि जो खेरवाड़ा केंद्र था ना, ठीक है, वो मेवाड़ भीलकोर का था। मेरवाड़ा बटालियन का कहाँ था, बॉम्बे लेयंस का कौन था, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जब नसीराबाद से संबंधित है 15वीं। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक भाई, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ये। अठारह सत्तावन में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आई बात समझ में। नसीराबाद है ना, जब नसीराबाद में क्रांति हुई थी 28 मई, और नीमच में नीमच में 3 अक्षर है ना, 3, तो 3 जून है ये, नीमच में 3 जून। और नसीराबाद में बड़ा नाम है तो 28 मई 1857, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। सातुड़ी, ये है भाई भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया है ये, समझ रहे हैं बात को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। यार ये अपन भूल चुके हैं यार, ये जैसे कि शुक्ल को और कृष्ण को, पहले तो ध्यान था ये कि भाई जैसे कि कृष्ण का मतलब जैसे कि चांदनी रात होती है ना 15 दिन की, तो अगर चांदनी रात होती है तो उसको क्या बोलेंगे, शुक्ल, उल्टा याद कर रखा है अपन ने, शुक्ल। और अगर कृष्ण है तो कृष्ण का मतलब है अंधेरी रात, कृष्ण काला, ऐसे याद कर रखा है। तो कृष्ण का पक्ष का मतलब 15 दिन की काली रात, शुक्ल का मतलब 15 दिन चांदनी रात। हाँ यही है। सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को है ये, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। सावन भादो तो शायद सितंबर की बात कर रहा है वो। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है, तंदूरा। ये कौन सा है भाई, सुरिंदा है, सुरिंदा, गुजरी। गुजरी वैसे जाति है, लेकिन ये संगीत वाद्य की बात कर रहा है, तो सुरिंदा तो फिर भी ठीक है, सुना है, लेकिन गुजरी कोई वाद्य यंत्र है, पता नहीं भाई। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है, तंदूरा। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किस नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। मेव भी अलवर भरतपुर में हुआ था ना, ध्यान देना इस बात पे, मेव अलवर भरतपुर में, बात है 1932 की। किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, डॉक्टर मोहम्मद हादी। अच्छा, और एक और ये क्वेश्चन आया था कि जैसे कि चरखा संघ यानी कि चरखा संघ वगैरह की कहाँ स्थापना हुई थी,
या फिर वो गलत गया था अपना ना, उसमें था कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना अलवर रियासत में हुई थी, ऐसे था कुछ। ठीक है भाई। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मोहम्मद हादी है, रह जाएगा ध्यान, मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी मेव किसान आंदोलन, मेव अलवर भरतपुर में हुआ था, बात है 1932 की। राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मोहम्मद हादी। पता नहीं है भाई, मोहम्मद हादी है ना, 1932 में। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था, ये दादू दयाल है। ठीक भाई। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल। लालदास जी ने किसकी स्थापना की थी? रज्जब जी ने किसकी स्थापना की थी? जसनाथ जी। जसनाथ जी जो वो है ना, अग्निरथ बीकानेर। लालदास जी भी शायद बीकानेरी है ना लालदास जी। रज्जब जी का पता नहीं है। दादू दयाल। जब एक बात बताऊं, ये जो दादू दयाल जी हैं, इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद है शायद, गुजरात है ना, अहमदाबाद गुजरात है शायद, गुजरात। ये क्वेश्चन आया था, बताइए निम्न में से किस संत का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है? जब दादू दयाल जी नहीं है, ठीक है, गुजरात है शायद ये, अहमदाबाद। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल। ठीक, ये अपने जो अगर भगवान को प्यारे हो जाते हैं, ठीक है ना, मोक्ष या फिर मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो ये कहते हैं कि भाई हमारी जो वो है ना, कोई अग्नि में नहीं जलाते हैं बॉडी को, ये पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं जंगल में, वो संस्कार करते हैं ना, दाह संस्कार। वो है, जब ये दाह संस्कार नहीं करते हैं, दाह संस्कार का मतलब होता है दाह यानी कि अग्नि, लेकिन ये पशु पक्षियों को दे देते हैं, ठीक है, अपनी जो बॉडी होती है उसको। दादू दयाल जी, इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है। तो ये राजस्थान से, लेकिन राजस्थान से यानी कि इनका जन्म राजस्थान में नहीं है, ये पहले ये संत हैं जो राजस्थान से संबंधित नहीं है, दादू दयाल। ठीक है, जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है इनका, जन्म बाहर हुआ है इनका, दादू दयाल जी का। इसके बाद में पीपल पन्ना, ये तो जानते हैं अपन, स्त्रियों के कान का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण है। अब ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? समझ रहे हैं ना बात को? चंदावल और हरावल। हरावल तो होता है आगे वाला, है ना, जैसे कि ये सेना की टुकड़ी है ना भाई, ये सेना की टुकड़ी है, जब इसमें आगे वाली जो लाइन है उसका नेतृत्व करते हैं हरावल, और ये जो चंदावल है ये इसके बाद में होते हैं हरावल के, जैसे कि ये हरावल है तो हरावल के बाद में होते हैं चंदावल, ये नहीं है कि पीछे, इनके ही पीछे होते हैं चंदावल, पहले हरावल इसके बाद में चंदावल। निम्न में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? चंदावल। जब क्या ही है इसमें, इसमें है 1 2 3 5, 1 2, किधर गया, 1 2 3 और 5, ये है ना डी। जब पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा। ठीक भाई, ये जयमल मेहता ने शायद धोखा दे दिया ना, ये वही है क्या जयमल मेहता? वही देख, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? जब पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा। दो बार देख, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? जब दो बार देख, 1 है ना, 1 2 3, 1 2 3 और 5, पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा, राणा पुंजा।
निम्नलिखित में कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? चंदावल, हरावल। जब हरावल आगा है, आगे ने आगा वाला, और हरावल से बाद में जो होते हैं वो है चंदावल। तो पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा, राणा पुंजा। राणा पुंजा। हकीम खान और ये कृष्णदास चूड़ावत ये आगे बढ़े, यानी कि हरावल। तो ये इनको अधिकार था भाई, ये शुरू से ही है ना, इनके पुरखे से पुरखे ये हमेशा ही ये हरावल में आते हैं, आए हैं ये चुंडावत। ये कृष्णदास चुंडावत वही है, सिर काट दियो छत्राणी, है ना। जब पुरोहित गोपीनाथ, फिर जयमल पे मेहता, चारण जैसा, राणा पुंजा। आगे चलते हैं। चलो भाई बता, इसको तो अपन कर देंगे हैं। उसे तो याद है अपन को, पाबूजी कोलू है ना, क्योंकि ऊ की मात्रा किसी में नहीं आएगी। जो पाबूजी के जो भी है, जैसे कि जन्म स्थल है, गांव है, जो भी है, उनमें ऊ की मात्रा जरूर आएगी। तो पाबूजी कोलू है। पर कल्लाजी, कल्लाजी हड़भूजी और गोगाजी। गोगाजी ददेरवा है, क्योंकि गे और दे है ना, ददेरवा। अब रही बात कौन की, कल्लाजी की और हड़भूजी की। अब इसका कैसे याद करें, इनका पता नहीं है भाई। हरभूजी रुंडेला है, हरभूजी बंगेटी कर देते हैं, कल्लाजी रुंडेला। अब देखते हैं कौन सा है इसमें। 2 1 4 3, 2 1 4 3 का मतलब है 2 1 4 और 3 का मतलब है कल्लाजी, है ना। ला से रुंडेला, ठीक है भाई। हरभूजी ये ऐसे याद किया था भाई, कुछ कुछ था ये याद। हरभूजी, जी बेंगेटी। पाबूजी तो कोलू है, गोगाजी ददेरवा है, इनमें कोई शक नहीं है। पाबूजी कोलू ये तो याद है, गोगाजी भी याद है। हरभूजी जरूर नहीं है वो क्वेश्चन इस प्रकार से थे, वो ये भी दे सकता है। बताइए हरभूजी संबंधित है हरभूजी से। हरभूजी बेंगटी, है ना, बेंगटी। कल्लाजी, कल्ला, ला से रुंडेला। रुंडेला ये सीकर है शायद, है ना, रुंडेला सीकर। आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलित है? जब गागरोण ये झालावाड़ में है। गागरोण अभी आया था ना, गागरोण से कौन थे? जब रामदेव जी, रामदेवरा है। तेजा जी करनाल है। पाबूजी कोलू है ना। तेजा जी ऐसे याद कर रखा है, पैर वैत सर पर्वत में तय है, तो पर्वत सर। जब तेजा जी पर्वत सर, खड़नाल नागौर, है ना, रट्टा मार रखा है। तेजा जी पर्वत सर, खड़नाल ये नागौर में है, खड़नाल नागौर में। पाबूजी कोलू सही है। मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी ये कहाँ है, दे रखा है क्या इसने? मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर है भाई, मल्ली तिलवाड़ा बाड़मेर है। चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़। 1 मिनट रुक, इसमें क्या है? ये तो सब सही है, और इसमें ये भी सब सही है, ये सही है, और ये दादू दयाल है। इसके डिटेल है कि कुछ 1585 में अकबर द्वारा दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी में भेंट की गई थी, 1585 में। और मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मोहम्मद हादी मेव किसान आंदोलन, अलवर भरतपुर। संगीत वाद्य बजाया जाता है कामड़ जाति के लोगों द्वारा, तंदूरा है ये, कामड़ जाति तंदूर वाद्य यंत्र, पटवार एग्जाम, तंदूरा। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया है, सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। 1857 में नसराबाद विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ना, डिटेल नहीं है। राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। जब कच्ची घोड़ी नृत्य, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सातुड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा है, तंदूरा। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मोहम्मद सादी है।
1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व पर प्रारंभ हुआ? मोहम्मद हादी है भाई। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व पर प्रारंभ हुआ? डॉक्टर मोहम्मद हादी। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी। अलवर में कौन था? महाराजा जय सिंह। जय सिंह। जो जयपुर वाला जय सिंह है ना, वो अलग है, ये अलग है। जय सिंह सवाई जय सिंह है वो, है ना, सवाई आएगा जयपुर वालों के साथ में। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? जब मेव किसान आंदोलन कब हुआ था? 32। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को ना दादू दयाल जी हैं, पीपल पन्ना स्त्री कान का आभूषण है, ये 1 2 3 5 है। पुरोहित गोपीनाथ ना, 1 2 3 5। राणा पुंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा, हकीम खां और कृष्णदास चूड़ावती, ये आगे हैं। जब कल्ला जी, ये अपन को ऐसे याद है, कल्ला ला से रुंडेला, है ना, हरबूजी बेंगटी, है ना, पाबूजी कोलू को का जीता थे। फिर निम्न में कौन सा युग गलत मिलित है? जब ये नहीं है, रामदेव जी रामदेवरा है, तेजाजी परवसर करनाल है, पाबूजी कोलू है। रामदेव जी रामदेवरा है, रामदेव जी रामदेवरा है। रामदेव जी रामदेवरा, तेजाजी परवसर करनाल, पाबूजी कोलू। रामदेव जी रामदेवरा, तेजाजी परवसर, तेजाजी करनाल, पाबूजी कोलू। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? झालरा पाटन है। 2 बार देख। रामदेव जी, है ना, रामदेवरा, तेजाजी परवसर करनाल, पाबूजी, ये ऊ की मात्रा से याद है, कोलू। मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी, ये बता रखा है इसने। मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी, ये तिलवाड़ा वार्ड में है। ठीक भाई। चंद्रभागा झालरा पाटन झालावाड़ है। माँ है ना, जब मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मेला चैत्र माह में, चैत यानी अप्रैल, चंद्रभागा झालरा पाटन झालावाड़। ठीक भाई। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? झालरा पाटन। क्या दे रखा है इसने? झाला पाटन, पता नहीं कब होता है ना, ये दे ही तो रखा है इसमें, ये रिया। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में यानी कि दिवाली के आसपास कहाँ आयोजित होता है? झालरा पाटन। 100 घंटियों का शहर। गागरोण झालावाड़ में है ना, तो वही है झालरा पाटन, गागरोण। ये गलत है। रामदेव जी रामदेवरा, कोई समस्या नहीं। तेजाजी परवसर करनाल, नागौर, पाबूजी कोलू। अरुणराज के बारे में पहले भी आ चुका है। 1 3 4। अपने राजकाल के आरंभ में उसने एक गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया। अरुणराज। अजमेर की स्थापना किसने की थी? उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। कवि चंद्रबदाई का अन्य नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। अच्छा, ये इनमें औरों का भी नाम लिखा हुआ है कि भंड किसको कहा गया है, आशाधर किसको कहा गया है, विश्वरूप किसको कहा गया है, यानी कि उपाधि धारण है। तब ये कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम था पृथ्वी भट्ट। गगन गिल, हार्दिक बधाई। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैं जब तक आई बाहर। ठीक है भाई। गगन गिल। हार्दिक बधाई है भाई, किसके लिए? गगन गिल, हार्दिक बधाई।
मैं जब तक आई बाहर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। मैं जब तक आई बाहर, गगन गिल। गगन गिल। कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? ये तो राजस्थान पत्रिका है। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों के आभूषणों के साथ दफनाते थे? आहड़ है। अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे, आहड़। उदयपुर होना चाहिए। बाघ और भीलवाड़ा, गुलोन राजसमंद। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है, राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण रहते थे, उसे कहा जाता था। ये तो सैन्य दुर्ग है। पारिक दुर्ग खाई। पारिक दुर्ग तो खाई हो गया। अब ये परिधि दुर्ग, ये परकोटा होता है, उसको ही बोलते हैं परिधि दुर्ग। पारिक खाई है, भरतपुर का दुर्ग। सहाय दुर्ग का पता नहीं है भाई, सहाय दुर्ग किसे कहते हैं। दे रखा है किसने? नहीं दे रखा, सैन्य दुर्ग की है बस। राजस्थान तेवकला निम्न किससे संबंधित है? प्रतापगढ़ है। माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? माही राजस्थान और गुजरात है। सही है, राजस्थान गुजरात। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूछे जाते हैं? गोगा जी है भाई, ध्यान देना इस बात पे। ये तो आंसर है, वरना दिमाग चकरा जाता है इसमें। बाबूजी तो ऊँटों के देवता है। रामदेव जी सब धर्म के देवता हैं। रामदेव जी। अब देवनारायण जी, रामदेव जी। जब एक बात बता, रामदेव जी हैं सर्व धर्मभाव के देवता या फिर देवनारायण जी है? भाई सभी धर्मों के देवता के रूप में किन देवता को पूजा जाता है, किन लोक देवता को पूजा जाता है? तो देवनारायण जी करें या फिर रामदेव जी करें? रामदेव जी है। देवनारायण जी गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं ना, रामदेव जी है। तो ये बता, जो डाक टिकट जारी किया जाएगा वो किन पे जारी किया जाएगा? तो ये बड़ा नाम है देवनारायण जी, इन पे किया जाएगा। ऐसे याद कर रखा है और देख लेंगे, है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। बाबूजी तो ऊँटों के हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अब बात आ रही है समधर्म संभाव के देवता के रूप में, यानी कि सभी के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? उसमें रामदेव जी करें या फिर देवनारायण जी करें? डाक टिकट सर्वप्रथम किस पे जारी किया गया है? रामदेव जी, देवनारायण जी। देवनारायण जी होना चाहिए यार। डाक टिकट तो याद है भाई, देवनारायण जी है। अब डाक टिकट अगर याद है ना, तो यही है सर्वधर्म संभाव के देवता, बड़ा नाम। और देख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर नहीं है। राजस्थान कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा क्रम में सांप देवता क्रम पर पूजे जाते हैं? गोगा जी। बीचियो, लालर, नौकिला और शिखर राजस्थान के। बीचियो, लालर, नौकिला और शिखर राजस्थान के। शिखर करके छोटी मत कर देना भाई, लोकगीत है, समझ रहे हैं ना बात को। बीचियो, लालर, नोकिया। नोकिला कर ले, नोकिया फ़ोन से याद कर सकते हैं। ये क्या है? लोकगीत, यानी कि नोकिया का फ़ोन लेके अपन गीत गा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या है? नोकिला। तो बीचियो, लालर, नोकिला और शिखर, ठीक, लोकगीत है। राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? हाड़ौती है। मालवी, अलवर, भरतपुर है। भीली इधर आ जाएगी, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। नहीं, चक्कर पड़ गया भाई, भीली उदयपुर कर देते हैं। तो बागड़ी क्या करेंगे? बागड़ी में ये उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा कर दें, डूंगरपुर बांसवाड़ा। हाँ, यही आएगी बागड़ी में। भीली का पता नहीं है भाई, देख, बागड़ी, हाड़ौती, मालवी। निम्न से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? भाद्रपद, सावन, भादो, यानी कि जुलाई के बाद में अगस्त की बात कर रहे हैं, नहीं मनाए जाते। तो इसको हटा दें और इसको हटा दें। ये गोगा नवमी,
जब निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? सी और डी। ठीक, सी और डी है भाई इसमें। दोबारा देख, निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? सी नहीं है, डी नहीं है, तो सावन भादो गोगानंबी है और अनंत चतुर्दशी है। यानी कि ये तो अनंत है ना, अनंत ये सितंबर में आती है। हाँ सही है भाई, है ना। अपन बता रहे थे जैसे कि जुलाई है वो सावन है, सावन के बाद में भादो, जुलाई, जब ये अगस्त सितंबर आ जाएगा, ये जो भादो है अगस्त सितंबर आ जाएगा, तो ये कुछ तो अगस्त और कुछ सितंबर, यानी कि 10-15 दिन अगस्त के, 10-15 दिन सितंबर के, ऐसे है ये भाद्रपद। तो ये अनंत चतुर्थी दशी अनंत होगी, गोगा नंबी है ये, आंवला नंबी और शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा ये तो कार्तिक में आती है ना, वो दिवाली के टाइम पे, वो है ये कार्तिक। आंवला नंबी वही है ये दशहरा के टाइम पे। तो सी और डी, आंवला नंबी और शरद पूर्णिमा, जबकि गोगा नंबी और अनंत चतुर्दशी है। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद धन हेतु किसने उपलब्ध करवाया? सेठ अमरचंद भाटिया है ये। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति किस रंग की प्रधानता होती है? भूरा है भाई, भूरा मलयगिरी पद्धति में। झाला हवेली किस किले महल में अवस्थित है? 2 अक्षर है, 2 अक्षर है, झाला कोटा। और चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? जयपुर राज्य। चित्रकार मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह है, नाम ध्यान देना, मोहम्मद शाह है, जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे जयपुर राज्य से। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? बात मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम है। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? राय सिंह। मंडोर में किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? आ रही कुछ समझ में बात? मंडोर के किस प्रतिहार शासक, जब ये बताइए वो ये पूछेगा, ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन ये बता कि प्रतिहारों का शासन कहाँ था? मंडोर, ठीक है। तो मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? जब प्रतिहार शासकों का शासन था मंडोर। यहाँ पर यह बताइए प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी मेड़ता को। यहाँ पर यह बताइए मेड़ता कहाँ है? जब मंडोर के, है ना, मंडोर मारवाड़ है ना, उसकी राजधानी थी मारवाड़। तो मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने, प्रतिहारों का शासन कहा था? मंडोर, है ना, देख मंडोर है, प्रतिहार है। किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को, मेड़ता या नागौर बोल सकते हैं, मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? ये राय सिंह बीकानेर है, ज्योतिष रत्नाकर की रचना की राय सिंह। अब वैसे होने को तो अनूप सिंह भी बीकानेर से ही है ना। राज सिंह ये तो वो है ना मेवाड़, गज सिंह का पता नहीं है। तो बुद्ध सिंह बूंदी से है, नाथावती बूंदी से है, और वो रानी जी की बावड़ी नाथावती ने बनवाई थी, है ना, 17वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? राय सिंह बीकानेर से है ना, राय सिंह। जूनागढ़ किसको कहा जाता है? जूनागढ़ बीकानेर की बात है, ठीक है। ईश्वर सिंह जयपुर। मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर है। तो ये बता मेसा पठार पे कौन सा दुर्ग है? मेसा चित्तौड़गढ़। और
ची से याद आया, ये चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या किया गया था, ची से खिजराबाद। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी। ये ध्यान नहीं है भाई, मंडोर के किस प्रत्यार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागवट प्रथम है भाई, नागवट प्रथम। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की है। ज्योतिष रत्नाकर रह जाएगा ध्यान, ये नहीं रहेगा भाई। मंडोर है ना, मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने, है ना, जो प्रतिहार शासकों का शासन था मंडोर में, मंडोर मारवाड़ की राजधानी। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। मेड़ता नागवट, तो ये नागवट प्रथम है। निम्नलिखित में बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की। राय सिंह। मध्यकाल में मध्यकाल में बयाना और सरखेज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। मध्यकाल में बनाया और सरखेज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। नील है भाई, सोरा, रेशम, सूती वस्त्र। मध्यकाल बयाना है ना, ये बयाना वैसे हिंडौन के पास है, बयाना भरतपुर। अब इधर ही तो हुआ था खानवा का युद्ध, खानवा, जब खानवा से पहले बयाना का युद्ध हुआ था। समझ रहे हैं ना बात को। राजस्थान में बयाना और सरखेज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब बयाना तो बात में समझ में आ रही है, बात ही मध्यकाल की कर रहा है। सरखेज क्या है भाई, नील है, नील की खेती। मध्यकाल में बयाना सरखेज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नील। नाथद्वारा का मूल नाम था, ओहो, बदेला, बहनेड़ा, कानोड़, सिहाड़। जोरदार क्वेश्चन है भाई। नाथद्वारा जैसे कि भीलवाड़ा में, नाथद्वारा भीलवाड़ा के राजसमंद है। नाथद्वारा राजसमंद होना चाहिए यार, राजसमंद पता नहीं यार। नाथद्वारा राजसमंद है, यहाँ पर भीलवाड़ा है। नाथद्वारा का मूल नाम है, वो तो ठीक है, ये सियाड़ कर देंगे अपन। लेकिन ये बताइए बनेड़ा कहाँ है। बनेड़ा शायद बाड़मेर में है, बाड़मेर है ना, बनेड़ा बाड़मेर में है। बेदला कहाँ है, बेदला शायद जबलपुर में होगा। कानौड़ ये जैसलमेर बाड़मेर ही होगा गारंटी से, है ना। जब नाथद्वारा राजसमंदी है ना, नाथद्वारा राजसमंद। कोठारी नदी, कोठारी भीलवाड़ा है। मेजा बांध कहाँ है, यानी कि मज़े हो रहे हैं। मेजा बांध कोठारी पे है, कोठारी नदी भीलवाड़ा में है, नाथद्वारा राजसमंद है। थेवा कला प्रतापगढ़ है, तो सिहाड़ है। और बनेड़ा शायद ये बाड़मेर हो सकता है, इनका ध्यान नहीं है यार। शानदार क्वेश्चन है। नाथद्वारा प्राचीन नाम सिहाड़, अच्छा, सिहाड़ नाथद्वारा राजसमंद। बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया था। वेद ने, कौन सा है इसमें, चक्कर तो नहीं पड़ रहा है कहीं। बाबर का चंदेरी पर आक्रमण 28, बयाना और खानवा के युद्ध 27 है ये, है ना। बयाना और खानवा ये आ गया ना, बयाना हिंडौन में, ये बयाना हिंडौन के पास है। बयाना खानवा 1527 है, और बाबर का चंदेरी आक्रमण 28, जब पहले 27 को होगा बयाना और खानवा का ना। खानवा से कुछ पहले है ये, महीना 2 महीने पहले बयाना का है, महीना 2 महीने 6 महीने पहले बयाना का, बयाना के बाद में फिर खानवा का है 1527। बयाना में सांगा विजयी हुए थे, फिर खानवा में हार गए थे, है ना, 1527। बाबर का चंदेरी पर आक्रमण 28, ये मेदिनी राय वर्सेज बाबर 1528, है ना। जब 27 खानवा है, 27 खानवा है, और 28
मेद नहीं रहा है। बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया था? बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया था? तो बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया था? खानवा है ये, समझ रहा है ना बात को? अरे रुक जा रुक जा रुक जा, थम जा भाई, थम जा ना। देख, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर वर्सेज राणा सांगा। लेकिन जो खानवा का युद्ध हुआ है उससे पहले हुआ था बयाना का युद्ध, शायद 2-4 महीना का हेरफेर है, जब इसमें सांगा जी की विजय हुई थी। ठीक है ना, वो बताया था ना सैनिकों ने, वो भयभीत हो गए थे। सांगा को ये जो क्या है, ये बाबर को बताया था कि भाई वो तो बहुत पराक्रमी है, उनकी सेना बहुत ताकतवर है, ये है वो है, और उनकी और सेना बहुत तगड़ी है उनकी। तो ये भयभीत हो गए थे। तो बाबर ने घोषणा की थी कि नहीं नहीं, मैं दारू वगैरह नहीं पीऊँगा, अगर जो इस प्रकार से भागेगा उसको मृत्युदंड सज़ा दी जाएगी। जो उस करों से किया था ये धर्म के खिलाफ वो है युद्ध, वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वो उस प्रकार से धर्म वगैरह का भाषण दिया था। ठीक है ना, ये है तब वो उनकी, यानी कि काफिरों के खिलाफ कुछ ऐसे ऐसे है ना, कुर्फ की विजय है, कुछ ऐसे भाषण दिया था। तो वो 1527 है ना, ये बयाना हिंडौन में है। तो पहले बयाना का हुआ, इसके बाद में ये 1527 है। 1527 से के बाद में चंदेरी है ना। तो खानवा 27, चंदेरी 28, मेदिनी राय था यहाँ 28 में ना, मेदिनी राय 28। जब ये ऐसे है 26, 27, 28, 29 बाबर के आक्रमण। 26 का हो जाएगा कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध, आ रही है बात समझ में। 27 का ये खानवा का हो गया भयंकर युद्ध। 28 का ये मेदिनी राय का हो गया। मेदिनी राय की आंख में वो लग गया था ना, वो तीर, वो ये तीर का पता नहीं है यार है ना। ये 1527 मेदिनी राय है, जब पानीपत, खानवा, चंदेरी, और ये शायद ये घाघरा का युद्ध है 1529। सही है क्या ये 1529 घाघरा का? क्योंकि बाबर भाई एक साल भी बैठा नहीं रहा, लगातार युद्ध करता रहा बाबर। ठीक है ना, अटाला बैठा करके आराम मौज मस्ती कुछ नहीं। 10-15 साल जितने भी शासन किया था एकदम जोर शोर तरीके से शासन किया था। ठीक, सब सिस्टम को बदल दिया, काया पलट कर दी भाई साम्राज्यों की। तो बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया था? ये 28 है। 1526 में पानीपत है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के बाद में, जब पानीपत में जो हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? बाबर एक तो, और इब्राहिम लोदी। हाँ लोदी है, इब्राहिम था ना, इब्राहिम लोदी। जब इब्राहिम लोदी की मौत हो गई थी, इब्राहिम लोदी है पर बहलोल लोदी है यार, इब्राहिम लोदी है, यही चक्कर पड़ रहा है। इब्राहिम लोदी है कि बहलोल लोदी है? इब्राहिम लोदी, यहाँ पर बहलोल लोदी देख लेना है ना, लोदी था कोई सा भी हो। लेकिन 1526 में हुआ था पानीपत प्रथम युद्ध। ये 27 का कानवा को हुआ, फिर 28 को मेदिनी राय से हुआ, फिर ये 29 का ये घाघरा का है, घाघरा का। ठीक है भाई, बाबर का चंदेरी पराक्रम 28, बयाना और खानवा का 1527। आगे चलते हैं। ग्वालियर लेख। ग्वालियर लेख के अनुसार किस गुजर पृथ्वी शासक ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था? ग्वालियर के लेख के अनुसार किस गुजर पृथ्वी शासक ने अरबों को सिंध के आगे बढ़ने से, ग्वालियर लेख है ना, मध्य प्रदेश के अनुसार किस गुजर पृथ्वी शासक ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था? अरबों को सिंध से आगे, नागवट प्रथम है, रह जाएगा ध्यान। ये बताइए ग्वालियर लेख किससे संबंधित है? गुजर प्रतिहार। ग्वालियर लेख के अनुसार किस गुजर प्रतिहार शासक ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था? नागवट फर्स्ट। इसके बाद में मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया?
नागवट प्रथम। निम्नलिखित में बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? राय सिंह। ग्वालियर किले के अनुसार किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया? नागवट फर्स्ट। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? नागवट प्रथम। निम्न में बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? राय सिंह बीकानेर। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ओह, भोजी लंबरदार आ गया भाई, भोजी लंबरदार। वहाँ एरिया ना, भरतपुर किसान आंदोलन। ठीक है भाई, सही है अपना। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब ये नहीं है, भोजी लंबरदार भरतपुर है। साधु सीताराम दास बिजोली किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन, चौधरी यासिन खान मेब किसान आंदोलन अलवर भरतपुर है। जब साधु सीताराम दास बिजोली किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, साधु सीताराम दास, बचपन का नाम भूप सिंह। रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन ना, बेंगू। और रामनारायण चौधरी है ना, तो इनसे पहले नैनूराम है बेंगू से, ये बाद में है रामनारायण चौधरी। वो नैनूराम वो किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, वो जैसे कि आंदोलन वगैरह या फिर क्रांतिकारी घटनाओं इस प्रकार से बोल सकते हैं बेंगू नैनूराम। और रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन, ये चौधरी यासिन खान मेब किसान आंदोलन। तो ध्यान देना इस बात का, जैसे कि साधु सीताराम दास है तो बिजोली किसान आंदोलन है ना, भूप सिंह बचपन का नाम। रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन, तो जैसे कि नैनूराम भी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, लेकिन ये पहले थे बेंगू, ये नैनूराम। ठीक है, रामनारायण चौधरी बाद में। चौधरी यासिन खान मेब किसान आंदोलन, भोजी लंबरदार भरतपुर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? जसवंत तड़ा ये जोधपुर आएगा, जैसे जसवंत जैसे जोधपुर। गठौर जयपुर है, छत्रबिलास बाग कोटा है, बड़ा बाग जैसलमेर है। जो गठौर जयपुर ये तो याद है, छत्रबिलास बाग ये कोटा है, बड़ा बाग जैसलमेर है। जब जसवंत थड़ा है ना, ये जोधपुर है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। गठौर जयपुर है, गठौर की छतरियाँ जयपुर है। कस्बा शासक जयपुर। छत्रबिलास बाग ये भाई साहब बाग कोटा है, ध्यान देना इसमें। छत्रबिलास बाग बूंदी मर्द कर देना, छत्रबिलास बाग कोटा। और बड़ा बाग भाई जैतपल बड़ा है जैसलमेर का, तो बड़ा बाग जैसलमेर। ठीक है, तो ये इतना ही काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।